Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड कोलिजन। एनसीईआरटी में देखें बेटा तो ये रोटेशनल मोशन के साथ दिया हुआ है, लेकिन रोटेशनल मोशन अपने आप में एक बहुत लेंदी चैप्टर है, तो वहां से काट के ये एक हम अलग चैप्टर बना रहे हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड कोलिजन में बट नेचुरल कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, और कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये सब ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। अब सेंटर ऑफ मास, टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडी, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, सबसे बेसिक टॉपिक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है? पहले तो हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करें। सेंटर ऑफ मास, सीएम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेडिंग आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास। सो बुक में देखेंगे तो डिफिनीशन ऐसे दिया हुआ, ऑफ अ बॉडी is defined as where is defined as the point where whole mass of body can be assumed to be concentrated यानी सेंटर ऑफ मास क्या बेटा? जहां पे पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। एग्जाम में आएगा, आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन यहां से सेंटर ऑफ मास समझ में नहीं आता बेटा, क्योंकि कह रहा कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो वो अजम्पशन किसी कंडीशन के अंदर होगा। ऐसे थोड़ी कि कहीं भी अज्यूम कर लो वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। कोई भी बॉडी है, जैसे एक रॉड ले लें, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, किस पॉइंट पे होगा? अगर हम उस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर लो ये इसका जो रेगुलर सेंटर है, जियोमेट्रिकल सेंटर, बेसिकली वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यहां पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ट्रांसलेट करेगा, यानी ऐसे मूव करेगा, यहां पे आएगा फिर यहां पे आएगा, यानी ट्रांसलेट करेगा। इसके अलावा कहीं पे भी फोर्स लगाओगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, सपोज कर लो हमने यहां पे फोर्स लगा दिया, अब क्या होगा भाई? ये ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी करेगा। ट्रांसलेट करना यानी
हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। हर एक पार्टिकल का, रॉड के ऊपर जितने पार्टिकल, सबका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे फोर्स न लगा के और कहीं आप फोर्स लगाएंगे तो टाइम के साथ ये नए नए पोजीशन इसके हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से ये मूव कर रहा होगा। यानी यहां देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसलेट करने के साथ साथ रोटेट कर रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जिस पर फोर्स लगाने से बॉडी केवल ट्रांसलेट करता है, रोटेट नहीं करता है, ऐसे पॉइंट को हम बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहते हैं। वो बॉडी किसी भी शेप का हो सकता है। रॉड हमने एक समझाने के लिए लिया कि अगर यहाँ सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो ट्रांसलेट करेगा, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम होगा। कहीं और फोर्स लगा दोगे तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अलग अलग होगा। यानी एक्चुअल डिफिनेशन क्या सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर इफ फोर्स एक्ट्स द बॉडी ट्रांसलेट्स, इट डज नॉट रोटेट्स। तो ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। लेकिन एग्जाम में आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में यही डिफिनीशन दिया हुआ बेटा, और ज्यादातर टीचर्स यही डिफिनीशन पढ़ाते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, या हम कह सकते हैं इमेजिनरी पॉइंट, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। क्या भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, और उसी को जनरलाइज कर देंगे एन पार्टिकल सिस्टम पे। कैसे जनरलाइज करेंगे वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दिखाएंगे बेटा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल है, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। जैसे हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कंसीडर करें, और यहाँ पे एक पार्टिकल है। अब हम पूछे कि बेटा इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पे, तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास पार्टिकल पे ही होगा, क्योंकि पार्टिकल एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो वहीं पे उसका मास कंसंट्रेटेड होगा। यानी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसी पार्टिकल पे ही होता है। लेकिन दो पार्टिकल हैं, अगर सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और इसी के परपेंडिकुलर बाहर की ओर जेड एक्सिस। अब दो पार्टिकल कंसीडर करें, पार्टिकल 1 का मास m1 और पोजीशन वेक्टर r1, पार्टिकल 2 का मास m2, यहां पे पार्टिकल 2 m2, और पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या बेटा, r2। अब जो इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी ज्वाइन करने वाले लाइन पे, m1 m2 को हम ज्वाइन कर दें, इसी लाइन पे लाई करेगा। हम सपोज कर ले ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है cm, इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो ये जो वेक्टर है rcm, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, rcm। इस rcm के लिए फॉर्मूला क्या है, तो rcm
इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके से इस फार्मूले से हम दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल है तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn n पार्टिकल, तो उस तरीके से हम कर लेंगे। ये हमको डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर देगा। अच्छा, अब अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो x कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू r को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? x से। तो r को x से रिप्लेस कर दिया तो M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही हमको y कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का, तो YCM इज इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर Z कोऑर्डिनेट निकालना तो उसी R को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई? Z से रिप्लेस कर देंगे M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अगर पोजीशन वेक्टर निकालना तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर कोई कोऑर्डिनेट निकालना तो ये तीन फार्मूले होगा, तीनों कोऑर्डिनेट निकालना तो तीनों फार्मूला बारी बारी से लगा देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। आज हम लोग इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में बेटा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहां पे पार्टिकल्स रखे हुए बेटा, ये 1 kg का पार्टिकल ओरिजिन पे रखा है, 2 kg, 3 kg, 4 kg। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रॉब्लम से, आप सबको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका x कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, ये 2 मीटर पे रखा हुआ, ये 3 मीटर पे रखा हुआ है, यानी x इक्वल टू 1। इसका x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है बेटा, 2 kg का, ये तो ओरिजिन पे ही रखा है, और ये x इक्वल टू 2 मीटर पे रखा, और ये x इक्वल टू 3 मीटर पे रखा है। फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ center of mass of 4 particle system। सो 4 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, ये हमको फाइंड आउट करना है। y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस पर रखा है, तो x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा। सो जो 2 पार्टिकल सिस्टम का हमने फार्मूला अभी लिखा था, उसी को हम 4 पार्टिकल सिस्टम जनरलाइज कर दिए, n पार्टिकल सिस्टम पे ही लगा सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालना, तो XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस
m2 x2 प्लस डॉट 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 m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m4। तो m1 इंटू x1 क्या हो गया बेटा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कितना है भाई, फटाफट सॉल्व करो। ये यहीं पे हम कर देते हैं बेटा सॉल्व। तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 12 अपॉन ये 3 3 6 10 और ये हो गया 20, सो 2 मीटर। सो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, वो ओरिजिन से 2 मीटर दूर यानी इसी 3 kg पार्टिकल पे ही लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि ये सिंपल केस है बेटा, तो इसमें हम लोग केवल 3 क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 को 2 डिफरेंट टाइप से करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देयर आर 2 particles of masses 2 kg and 3 kg situated at situated at 1 meter, minus 2 meter, 3 meter, and 4 meter, 8 meter, 6 meter. Find position vector. Position vector of center of mass of 2 particles. दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना बेटा। पोजीशन वेक्टर यानी आरसीएम निकालना है। तो देखो आरसीएम को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग निकाल लें और फिर पोजीशन वेक्टर लिखें। तो हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग निकाल रहे हैं बेटा, फिर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो एक्ससीएम इज इक्वल टू, अगर हम एक्ससीएम को देखें तो m1 x1, देखो m1 x1 यानी 2 इंटू 1 प्लस m2 x2 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3, यानी ये कितना हो गया बेटा 2 और 12
4 के 12 2 14, 14/5। इसको ऐसे ही हम रहने देते, ऐसे ही YCM निकाल ले, इज इक्वल टू M1Y1, M1 -2 तो -4 हो गया, प्लस M2Y2 तो 8 3 के 24 अपॉन M1 प्लस M2 5। ये कितना आ गया भाई? 4 आ गया। Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो M1 Z1 M12 Z13 6 प्लस M23 M2 Z2 6 तो 6 18 अपॉन M1 प्लस M2 5, तो ये हो गया 18 और 6 24, 24/5। याद है? अब RCM क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर RCM इज इक्वल टू XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। भाई यही होगा आंसर। तो ये आंसर हम यहां पे लिख दे रहे बेटा, यहीं पे हम आंसर लिख रहे हैं। फिर दूसरा एक मेथड बता रहे, वहां से भी करेंगे। दूसरा मेथड करीब करीब यही है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आप लोगों को। तो RCM और कंफर्म करेंगे आंसर वही आ रहा है कि नहीं। तो RCM इज इक्वल टू 14/5 I कैप, 14/5 I कैप प्लस 4J कैप, प्लस 4J कैप प्लस 24/5 K कैप। ये हो गया। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, यहीं पे हम करके आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरा मेथड है बेटा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 दिया 2 kg। ये देखो नीचे वाला पहले पुट कर देते हो, 2 + 3 M1T 2 kg। R1 वेक्टर क्या होगा? तो R1 वेक्टर होता है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो ये हो जाएगा I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप। ये हो गया M1 R1 प्लस M2 दिया 3 R2। तो ये क्या हो जाएगा? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो R2 वेक्टर हो गया 4I कैप प्लस 8J कैप प्लस 6K कैप। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करके हम दिखा रहे बेटा, ये 2I कैप और ये 12I कैप। तो 2 और 12 14/5 I कैप माइनस 4J कैप प्लस 24J कैप। ये हो गया माइनस 20J कैप, माइनस 20/5J कैप। और ये है 6K कैप और ये है 18K कैप। 6 और 18 24 प्लस 24/5K कैप।
तो वही आंसर आ गया। दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, आपको जो भी अच्छा लगे। आप अलग अलग कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर को लिख के। दोनों मेथड हमारा करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो 3 क्वेश्चन इसलिए हम करा रहे बेटा क्योंकि इसी के एप्लीकेशन पे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे जस्ट एकदम यही एप्लीकेशन है। तो 3 क्वेश्चन बहुत है यार समझने के लिए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। 4 पार्टिकल्स ऐसे रखे बेटा, यहां पे 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg। कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है, या ऐसे लिख देते हैं, ये लेंथ दिया हुआ है, कितना ले ले, 4 मीटर ले लेते हैं इसको, 4 मीटर, एंड दिस वन इज 10 मीटर। ये जो डिस्टेंस बेटा 10 मीटर, देखने में ये कम लग रहा है, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन ये 10 मीटर है। दिस वन इज 10 मीटर and this one is 4 meter. Find coordinates of center of mass of 4 particles। 4 पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट निकालना। आप पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग दिखा सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, या एक्स वाई जेड अलग अलग कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो हमको मेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना बेटा, निकालते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यहीं से XCM इज इक्वल टू, या इरेज कर दें क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसमें समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। देखो M1X1, तो इस 1 kg का एक्स कोऑर्डिनेट, भाई फार्मूला यही लगेगा ना, M1X1 प्लस डॉट 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 M4X4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो अब सिंपल है, यहां पे हम पुट कर दे बेटा, M1 1 X1 0 प्लस M2 2 X2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया ना, यहां से 4 प्लस M3 3 kg X3, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी क्या होगा, 4 मीटर, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर ही है ना, 4 प्लस M4 दैट इज 4 kg इंटू X4, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बेटा, 0 मीटर। ये कोऑर्डिनेट्स लिखना कहीं ना कहीं क्लास 9th में, लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो वो सिंपल चीज है। अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको हम सॉल्व कर ले बेटा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और प्लस ये हो गया 4 तिहाई 12, अपॉन ये ऐड करोगे तो 10 आ गया, यानी 2 मीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे हम लिख दे रहे बेटा XCM, XCM इज इक्वल टू 2 मीटर। अब YCM निकालें।
एकदम यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो YCM इज इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 प्लस M4Y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट M4। अब रखे भाई वैल्यू, तो M1 1 kg है, हम इसको 1 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 ऐसे ले रहे हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M1 Y1 इसका Y कोऑर्डिनेट क्या 0 ओरिजिन पे रखा है, प्लस M2 2 kg इंटू इसका Y कोऑर्डिनेट क्या बेटा 0 है, इसका भी Y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, प्लस M3 3 kg एंड Y3 क्या है बेटा, तो Y3 10 मीटर हो गया, ये हो गया ना Y कोऑर्डिनेट ही होगा 10 मीटर, प्लस M4 4 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 7 मीटर। तो Y कोऑर्डिनेट YCM क्या हो गया भाई 7 मीटर। अब Z कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप फार्मूला भी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 0, क्योंकि M1 Z1 0 ये XY प्लेन में लाई कर रहा है ना चारों पार्टिकल, तो चारों पार्टिकल का Z कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, Z1 Z2 Z3 Z4 सब 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस M4 Z4 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सो इट इज 0 मीटर। तो इस तरीके से आंसर हमारा हुआ 2 मीटर, 7 मीटर, 0 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते बेटा, जो नेक्स्ट क्लास होगा वो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेगुलर बॉडीज। रेगुलर बॉडीज का मतलब क्या हो बेटा, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इनको हम रेगुलर बॉडी कहेंगे अगर इनका मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो ऐसे बॉडी को हम रेगुलर बॉडी कहते हैं। और इन बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है उनके जियोमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। जियोमेट्रिकल सेंटर यानी जियोमेट्री में जो सेंटर पढ़ा था वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।